शङ्कया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शङ्का तस्यै श्रीमा आशुतोषांवर्यै नमः। तस्यै श्रीमा आशुतोषांवर्यै नमः। तस्यै श्रीमा आशुतोषांवर्यै नमः। ओम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, माँ आशुतोषामरी जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, प्रत्येक दिन की भांति आज हम सभी लोग इस पावन पुनीत प्रांगण में उपस्थित हुए हैं उन दुर्लभ सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए। वे सत्संग विचार जो समय समय पर परम पूजनीय, परम वंदनीय, दया एवं करुणा की प्रदात्री गुरु माँ आशुतोषामरी ने समय समय पर दिया, उन्हीं सत्संग विचारों को श्रवण करने के उपरांत मानव जीवन में हम संपूर्ण लाभ को आत्मसात करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनका आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह विषय है सत्संग। सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है, सत्य और संग। सत्य का संग कर लेना ही सत्संग कहलाता है। जीवन में जो संग आत्मा और परमात्मा को एकाकार करा दे, जो संग ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के मर्म को समझा दे, वह होता है सत्संग, जिसके द्वारा एक भटका हुआ, एक बिछड़ा हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाता है। वह अपने घर वापस लौट जाता है। अर्थात हमारा घर कहाँ है? हमारा घर है वह परमात्मा, वह ईश्वर। उस परमात्मा के दरबार में उपस्थित होने के लिए, उस परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के समक्ष खड़े होने के लिए हमें आवश्यकता है सत्संग की। और वो सत्संग मिलेगा कहाँ? इन समस्त विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सत्संग क्या है, किस प्रकार है। सत्संग की महिमा को जानना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी 12 स्कंदों के बाद उन्होंने एक स्कंद जो है लिखा, जिसको हम महात्म्य के नाम से जानते हैं। महात्म्य वह बिंदु है, महात्म्य वह बिंदु है जिसको आप पढ़ लेंगे, यदि अध्ययन कर लेंगे तो उसके द्वारा आप यह समझ पाएंगे कि वास्तव में महर्षि वेदव्यास जी कहना क्या चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने 4 प्रकार के उदाहरण दिए हैं महात्म्य के अंदर। उनका कहना है कि 4 उत्तम प्रकार के श्रोता होते हैं और 4 अधम प्रकार के श्रोता होते हैं। इन श्रोता और वक्ता के बीच में महर्षि वेदव्यास जी अपनी संपूर्ण वार्तालाप को मानव मात्र को समझाने के लिए रखते हैं, जिनमें उन्होंने सबसे पहले श्रोता का चयन किया है कि सबसे पहले प्रकार के जो
श्रोता होते हैं वह हंस की तरह होते हैं, हंस की तरह। हंस के पास नीर क्षीर का विवेक होता है। कहा भी गया है, नीर क्षीर विवेको तू हंसो हंस बको बकह। यहां पर हम बात हंस की कर रहे हैं कि दूध और पानी दोनों को मिलाकर सम्मिश्रित करके यदि हंस के आगे अगर आप रख देंगे तो वह हंस उसमें से दूध ग्रहण कर लेता है, दूध पी लेता है वह, और वह पानी को वह छोड़ देता है। यहां पर दूध और पानी कहने का अर्थ यह होता है कि वह विवेकी समाज जो हंस की तरह, जो ज्ञानी है, वो क्या करता है, इस असार संसार में जो कारक शक्ति है, जो धारक शक्ति है, जिसको हम परमात्मा शक्ति कहते हैं, वो उसको आत्मसात करता है, वो उसको जानने का प्रयत्न करता है, उसके लिए वह आगे बढ़ता है। दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं पपीहे की तरह, चातक। चातक जो होता है वह अपना संपूर्ण संबंध केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद से रखता है। जो चातक पक्षी होता है वो कहीं और का जल ग्रहण नहीं करता। चातक पक्षी सदैव इस प्रयास में, प्रार्थना में रत रहता है कि मुझे केवल और केवल स्वाति नक्षत्र का ही बूंद मिलेगी तो ही मेरी प्यास बुझेगी, और वो एक टकटकी बांधे आकाश की तरफ देखता रहता है और वो लंबी प्रतीक्षा करता है। जब स्वाति नक्षत्र जब आता है तो जब वर्षा होती है तो उस वर्षा की बूंदों को वह पानी के रूप में ग्रहण करता, उससे अपनी प्यास बुझाता है। दूसरे प्रकार के श्रोता इस प्रकार के होते हैं कि वे अपना नाता केवल और केवल ईश्वर से रखते हैं। असार खलु संसारे, क्योंकि असार संसार में जो सार है वह केवल और केवल एक परमात्मा है। तो जो चातक पक्षी होता है पपीहा, वह केवल सार को ढूंढता है, सार अर्थात परमात्मा को, जो स्वाति नक्षत्र से जिसकी उपमा की गई है। उसके अतिरिक्त और वह किसी की आकांक्षा नहीं रखता। तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वे तोते की तरह होते हैं, शुक पक्षी उसकी तरह होते हैं। तीसरे प्रकार के ये क्या करते हैं, ये जो है जो कुछ भी सुनते हैं उसको पूरे मिठास आनंद के साथ रखते हैं अपनी बात को। क्योंकि भौतिक जगत में जो तोता पक्षी होता है वो हम देखते हैं वो बहुत मधुर बोलता है, उसको जितना पढ़ा दिया जाता है उतना ही बोलता है, वह उससे अधिक नहीं बोलता है, और जैसा पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा ही वह रखता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता है। जो तीसरे प्रकार के जो श्रोता और वक्ता होते हैं वे तोते की तरह होते हैं। वे शास्त्र ग्रंथों में जो सार है वो उसी की व्याख्या करते हैं, उसी की विवेचना करते हैं। जो सार है उस सार को ही वो परोसने का प्रयास करते हैं। बाकी जो असार है, जो त्याज्य है, जो दोष युक्त है, जो विकार युक्त है, वो उसका सदैव त्याग करते हैं। ये जो है तीसरे प्रकार के ये जो होते हैं श्रोता होते हैं। और ये तीसरे प्रकार के श्रोताओं के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो शुक की इनकी उपमा दी गई है, तोते की एक खासियत है, वह कड़वी चीज को खाता भी है और मीठे को भी वह खाता है, दोनों को खाता है वह, लेकिन बदले में वह कड़वाहट नहीं देता है। जो तीसरे प्रकार के श्रोता और वक्ता होते हैं वे जो अभक्ष्य है उसको तो वह स्वयं के लिए आवश्यकता पड़ने पर ग्रहण कर भी ले, लेकिन
वह सामने को जो बैठा है उसके प्रति वह अभक्ष को, वह विषयुक्त जो है उसका प्रयोग वह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार के ये श्रोता और वक्ता होते हैं। चौथे प्रकार के श्रोता और वक्ता के बारे में बताया गया कि वह मीन मछली की तरह होते हैं। ये जो चौथे प्रकार के हैं ये मछली की तरह किस प्रकार से, जैसे क्षीर सागर में जो मछली होती है, क्षीर सागर में रहने वाली जो मत्स्य होता है वह अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए वो केवल और केवल सार को देखती रहती है, अर्थात क्षीर अर्थात दूध, वह दूध का ही पान करती है, वो दूध का ही सेवन करती है। और जो चौथे प्रकार के श्रोता होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। और ये चारों के चारों श्रोता वंदनीय कहे गए हैं। ये चारों के चारों श्रोता और वक्ता पूजनीय कहे गए, क्योंकि इनकी उपमा महर्षि वेदव्यास जी इसलिए दे रहे हैं कि आने वाला जो समाज है, आने वाला जो कल है, वह सही पहचान नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो एक समाज कहीं न कहीं जाकर मृत मान्यताओं में, मृतक रूढ़िवादियों में यह उलझ जाएगा, ये फंस जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्संगत ऐसे जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संगति कैसी होती, वहां एक नाम की महिमा गाई जाती है, चाहे वो संत कबीरदास जी हो या हमारे 10 गुरुओं ने गाया, या भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, योगानंद, सभी लोगों ने उस एक ही की महिमा गाई। सर्वत्र उन्होंने एक ही बात को कहा है। भगवान कृष्ण उसी को अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम कह रहे हैं। और इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सोहमित वृत्ति अखंडा, उन्होंने अखंड वृत्ति बता रहे हैं। इसी को ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कहा जा रहा है। इसी परम सत्य को कहा गया है अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही है वह सत्य, सार वस्तु एक ही है। उन्होंने कहा शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, अर्थात ये समस्त जो श्रोता हैं, ये समय समय के जो वक्ता जन हैं, इन्होंने उस एक की महिमा गाया, एक ही को रखा। हाँ, ये अलग बात है कि उनके शब्द जो है, कई बार आदिगुरु शंकराचार्य जी के शब्द विद्वता से परिपूर्ण है, किंतु कबीरदास जी के शब्द जो हैं अल्हड़ भाषा में है, उनकी अपनी भाषा में है, किंतु सत्य एक ही है। सत्य में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हम जानेंगे कैसे, पहचान कैसे कर पाएंगे हम कि ये जो बोला जा रहा है यह वास्तव में ये वही है। इसको जानने के लिए जो है महर्षि वेदव्यास जी ने 4 प्रकार के अधम श्रेणी के वक्ताओं को और श्रोताओं के बारे में भी बताया है। इन चारों की पहचान बहुत जरूरी है। इन चारों की यदि आप पहचान कर लेंगे, जो अधम प्रकार के श्रोता हैं, अधम प्रकार के वक्ता हैं, तब आप इनको पहचान पाएंगे आप, अन्यथा नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको दोनों पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सारे महात्मा जन एक ही जैसे होते हैं, सभी पूजनीय है, सभी वंदनीय है, सभी लोगों ने पहुंचाना तो वही है। गलत बात, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नहीं पहुंचा सकते कि जो अंधा है, आप कभी भी भौतिक जगत में अंधे व्यक्ति का अनुकरण एक आंख वाला बिल्कुल नहीं करता है, करना चाहिए उसको भी। एक नेत्रहीन व्यक्ति है, उस नेत्रहीन व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर एक आंख वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। एक गांव का आंख वाला व्यक्ति है, देखता है, अपने अनुसार जानता है, समझता है, उसके अनुसार एक शहर में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं चलना पसंद करेगा, क्योंकि उसके अनुसार वो गांव का रहने वाला व्यक्ति वो अधिक नहीं जानता होगा। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति के अनुसार जो शहर में रहता है,
शहर की बोली, भाषा, शैली, जीवन शैली इत्यादि सारी चीजें हैं उसकी उस बात को एक अच्छा पढ़ा लिखा जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी समझता है वो उसका अनुकरण बिल्कुल नहीं करेगा, उसको भी वो उसकी कसौटी पर कसेगा। इसी तरीके से करते करते चीजें बहुत आगे तक निकल जाती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भौतिक जगत में अनुकरण नहीं करता है। जाहिर सी बात है कुछ तो होगा, कोई तो पहचान होगी, उस पहचान के आधार पर वह उसका अनुकरण बिल्कुल नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि जिस तरीके से कार्य व्यवसाय एक सब्जी वाला करता है, एक ठेले वाला जिस तरीके से रेहड़ी पर अपना व्यवसाय लगाता है, व्यापार करता है, उस तरीके से एक जो जौहरी है, एक हलवाई है, वो उस तरीके के व्यापार वो नहीं करते हैं। जिस तरीके के जौहरी, हलवाई इत्यादि जैसा व्यापार करते हैं, जिस तरीके का उनका व्यवसाय होता है उस तरीके से वो व्यवसाय बिल्कुल नहीं करते जो होलसेल वाले होते हैं, उनका बिल्कुल अलग होता है। तो कहने का आशय कि भौतिक जगत में इतने नियम हैं, इतने सारे कानून कायदे हैं, फिर हम गलत कहाँ? हम अपनी गलती को क्यों नहीं स्वीकार करते? हम मानने के बजाय, सत्य को स्वीकार करने के बजाय हम सत्य को झुठला देते हैं। क्या कहते हैं? सारे महापुरुष एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। आज वर्तमान में गुरु माँ आशुतोष शांबरी, सरस्वती बाबा आशुतोष शांबर महाराज जी के अतिरिक्त और कोई भी संत महात्मा है ही नहीं, कोई भी महापुरुष नहीं है। महापुरुषों के कुछ लक्षण होते हैं, वे महापुरुष के लक्षण यह होते हैं, उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। आचार्य चाणक्य महापुरुष हैं हुए, उनको जब देश गुलाम हुआ तो उन्हें रात की नींद नहीं आई। उन्होंने दिन रात एक किया कि मुझे अपने राष्ट्र का उत्थान देखना है, अपने धराधाम को आजाद करना है। उन्होंने वो स्वप्न देखा। महर्षि अरविंद, उन्होंने अपने राष्ट्र को सर्वोपरि उत्थान की तरफ ले जाने के लिए, आजाद कराने के लिए 20 से 22 घंटे की साधना किया। स्वयं 2 घंटे उन्होंने स्वयं को दिया। योगानंद, विवेकानंद, उनको नींद नहीं आई। इस तरीके से वर्षों से अन्य धर्म गुरुओं के तांते लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़ी बड़े कथाएं मंच पर, बहुत बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं। उससे क्या हुआ? इस राष्ट्र का उत्थान होने के बजाय दिन प्रतिदिन पतन ही हुआ है, उत्थान नहीं हुआ इसके द्वारा, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? क्योंकि आप केवल कोरे शब्द परोसते हैं आप, और उन कोरे शब्दों के द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। कोरे शब्दों से क्या होने वाला है? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वही तो सामने वाले को सुना रहे हैं, बशर्ते आप उसको और ज्यादा उलझाने का प्रयास किए। किस प्रकार से? उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने उसी सिद्धांत को रखा है। उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार के अधम जो है वक्ता होते हैं, श्रोता और वक्ता 4 अधम प्रकार के होते हैं, वो कलयुग में पैदा होंगे। और कलयुग में उन्होंने जो कहा था वो सत्य सिद्ध हुआ है। उसमें सबसे पहले उन्होंने ब्रिक अर्थात भेड़िया कहा है। पहला है भेड़िया, ब्रिक। ये जो भेड़िए प्रकार के लोग होते हैं, भेड़िए का स्वभाव क्या होता है? ये भय उत्पन्न करता है। जंगल में शांति से जब पक्षी अपने घोंसले में, पशु जो है जंगल में जो रहते हैं, वे अपने अपने स्थान पर छिपे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे समय में भेड़िया क्या करता है? भयानक डरावनी आवाज निकालता है, बिल्कुल। और ऐसे भयानक विभिन्न डरावनी आवाज निकालता है कि वो सारे जंगल में रहने वाले पशु थर्रा उठते हैं, डर जाते हैं, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार के आप आज नामधारी जो महात्मा है, जो साधु महात्मा लोग हैं, जिन्होंने माथे पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, तन पे भभूति रमाई हुई है, भगवा धारण किया है, मोटी मोटी मालाएं पहन रखी है,
वो क्या करते हैं सब करने के बाद? वो करते क्या है? वो लोगों को डराते हैं। कैसे डराते हैं? उन्हें बताते हैं यदि आपने भक्ति नहीं किया तो आपकी दुर्गति होगी, आपने दान नहीं दिया तो आपको ऐसा होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आप दान दीजिए, दान की श्रेणी में आएंगे तो आपको यह जो है कि इस तरीके से आपको फला फला महाजन दान दिए, इस तरीके से आपका एक जो है नेम प्लेट पत्थर लगा दिया जाएगा आपके नाम की, इत्यादि भौतिक जगत की चीजें। और क्या करते हैं कि उनकी सेवा इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से उनके कार्यों से उनको गुमराह करते हैं, उन्हें सत्य नहीं बताते हैं। एक तो समाज दिग्भ्रमित है जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है। दूसरा, रहे से भेड़िए के स्वभाव के, भेड़िए जो है आतंक, लुटेरा, लूटने की इस प्रवृत्ति के जो लोग, इन्होंने समाज को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, आप जाकर वहां पढ़ लेना। दूसरे प्रकार का उन्होंने बताया, दूसरे प्रकार का उन्होंने कहा, दूसरी पहचान भुरण्य पक्षी का उन्होंने दिया है। भुरण्य पक्षी क्या करता है? ये वह पक्षी होता है, एक ऐसा पक्षी है ये हिमालय के उच्च शिखर में रहता है, जैसे आजकल के महात्मा लोग रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे जो कि शिखरों पे रहते हैं। कहा नाम देते हैं? हम अयोध्या से हैं, हम चित्रकूट से हैं, हम जो कि फला छावनी से हैं, हम पंचवटी के हैं, हम काशी से हैं। हम तो क्या हो गया? काशी से हैं तो फिर क्या हो गया? आप अयोध्या से हैं। अयोध्या किसी स्थान का नाम नहीं है, गोस्वामी जी ने कहा है। उन्होंने कहा अवध कहा जहां राम निवासु, दिवस कहा जहां भानु प्रकाशु। अरे भाई, अयोध्या वहां है जहां राम का निवास है, और दिन भी वही है जहां सूर्य उदित होता है। यही होता है ना कि सूर्योदय जहां होगा वहीं तो दिन माना जाता है ना। इस वक्त बहुत से, जैसे भारत में इस वक्त दिन है, बहुत से ऐसी कंट्री है जहां पे रात्रि, वहां पे तो आप चाह करके भी हम ये नहीं कहेंगे उन लोगों से, नहीं बोलो रात्रि नहीं दिन है। हम यहाँ पे दिन देख रहे हैं, वहां रात्रि ही है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है बात। और ये भुरण्य पक्षी जो होता है, ये ठीक उसी तरीके का उदाहरण दिया गोस्वामी जी। कहते हैं कि हिमालय के उच्च शिखर पर रहता है, बहुत ऊंचाइयों पर रहता है पक्षी, किंतु करता क्या है? करता यह है कि सुबह सुबह यह जिसकी आवाज सुन लेगा, जिस पक्षी की आवाज सुन ले या जिस मनुष्य की आवाज सुन ले, पूरा का पूरा दिन वो उसी की आवाज में बोलता है, वैसे ही आवाज निकालता है। आवाज तो व्यवहारिक अपना ही निकालेगा जो उसके व्यवहारिक जीवन में होता है, लेकिन आवाज वो उसका देता है। जैसे आजकल के ये तथाकथित संत जन, अपने आप को महात्मा कहलाने वाले ये महात्मा बाबा लोग जो हैं, इसीलिए तो कहा देश देख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे भाई, इनसे ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस म्यान को रहने दो, इनसे ज्ञान पूछो। ज्ञान, ये ज्ञान नहीं बता पाते हैं, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी को कहना पड़ा। उन्होंने कहा ये भुरण्य पक्षी की तरह है। 4:18 पड़ा, सट पर खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल। ये चंडूल पक्षी की तरह है। चंडूल पक्षी क्या करता है? चंडूल पक्षी क्या करता है कि वेदों का भी, जैसे कोई वेदांती अपने आप को कहते हैं, बहुत से लोग कि हम वेदांती हैं, तो वेदों में जो कहा हुआ है वो बोलने की बजाय अपना ज्ञान बखानते हैं वहां पर। जैसे चंडूल पक्षी है, चंडूल पक्षी क्या करता है कि वो अपना ज्ञान बखानता है, वो किसी की सुनता नहीं है। उसके सामने ठीक सारे के सारे लोग बौने नजर आते हैं। जैसे आजकल के कथावाचक कथा करेंगे राम की, भगवान कृष्ण की कथा करेंगे, देवी भागवत करेंगे, इत्यादि अन्य उपाख्यानों को उठाएंगे, बड़ी
अलौकिक कथाएं करते हैं वे लोग, और सुनने वाले के दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था आज इसके लिए मोक्ष का द्वार खुल ही जाएगा, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं। क्यों क्यों नहीं होता? कि वो कोरे शब्द परोसे गए क्यों, और उस शब्दों के द्वारा आप चाहें कि शांति आ जाए, शब्दों के द्वारा सामने वाले के अंदर आप आस्था पैदा कर सकते हैं, भावना पैदा कर सकते हैं, श्रद्धा को पैदा कर सकते हैं। उस आस्था, श्रद्धा और भावना को पैदा करके आपने क्या किया? उनको मंत्र में उलझाया, माला में उलझाया, उन्हें आपने कंठी दिया, आपने उनके कान फूंक करके आपने उन्हें मंत्र दीक्षा में उलझा कर रख दिया। आपने सही चीज बिल्कुल नहीं बताई। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं चंडूल पक्षी की तरह होते हैं। और ये चंडूल पक्षी के मानिंद और भी कुछ उदाहरण दिया है उन्होंने, जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया जाए, वो कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भाव पार न पावे कोई, निष्क्रिय मध्य दीप की बातें तब निवृत्त न होई। आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो और बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य ऐसा होता है, उसके प्रकाश से उजाला हो जाता है, सारे संसार का अंधकार छट जाता है। अरे भाई, सूर्य की बात मत करो, वहां पर उसकी बजाय एक दीपक जलाने का प्रयास करो। यदि नहीं है कोई, तो पूज्य सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी बैठे हुए, वे ज्योति जलाने में समर्थ हैं। वे आपके जीवन ज्योति को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये करना नहीं है। क्या करना है? पूरा दिन राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, राधे राधे राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, हरिओम हरिओम हरिओम। इससे क्या हो जाएगा? एक कहानी याद आई मेरे को इसी बात पर। एक बार की बात है कि एक जो है, एक जगह उत्सव होने वाला था। तो उत्सव होने वाला था, तो उस उत्सव में एक गणेश जी की मूर्ति को लेकर के जाना था। उस उत्सव में स्थापित करने के लिए गणेश जी की विधिवत पूजा होनी थी। अब क्या हुआ कि उस मूर्ति को जो है कि गधे की पीठ पर लादा गया, उसको रखा गया। गधे की पीठ पर मूर्ति को रखा गया और धीरे धीरे कुछ लोग, 8-10 लोग मिलकर गधे को आगे आगे का मार्ग दिखाते लेके चलने लगे। लेके जा रहे लोग, सामने से चलते चले जा रहे। और जितने भी लोग देख रहे हैं सामने से, जितने भी लोग देख रहे हैं कि सामने से, तो सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, सभी के सभी। ये लेके जा रहे हैं कार्यक्रम में, जितने देखने वाले लोग हैं सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। इतना देखना था कि गधे को अपनी खुशी संभाली नहीं गई। गधा खुशी से पागल हो गया। अब गधा खुशी से पागल होकर के किया क्या गधे ने कि तुरंत उछल कूद करना शुरू कर दिया। 2 आगे के पैर उछाले, 2 पीछे के पैर उछाले। देखते देखते गधे की पीठ पे लदी हुई जो गणेश जी की जो मूर्ति थी वो नीचे गिर गई, और मूर्ति को नीचे गिरते ही मूर्ति टूट गई। अब लोगों को आया गुस्सा। उन्होंने क्या किया कि डंडा उठाया और गधे महाशय की जमकर धुनाई कर दी अच्छी तरीके से। जब 4-6 गधे को पड़े इधर से उधर से बढ़िया से, गधे ने पीछे मुड़ के देखा कि कुछ लोग मूर्ति उठा करके साफ कर रहे हैं, लेकिन टूट तो गई थी, उठा के साफ कर रहे हैं। तब जाकर के गधे को समझ में आया कि लोग मुझे नहीं प्रणाम कर रहे थे, वास्तव में लोग उस मूर्ति को, उस भगवान गणेश की मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे, मुझे नहीं। इसी प्रकार से आप राम कथा करते हैं तो लोग आपको प्रणाम बिल्कुल नहीं करते। राम की कथा की महिमा है, आपकी कोई महिमा नहीं है। आप गुरु होने की बात कर सकते हैं, किंतु गुरु कभी नहीं हो सकते। आप वक्ता हो सकते हैं। आप अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले को मूर्ख बना सकते हैं आप, किंतु समाधान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समाधान है ही नहीं। सारे ग्रंथों में चीजें भरी पड़ी है, चाहे वेद उठा लीजिए, वेदांत उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए,
18 पुराण कुछ भी उठा करके पढ़ना शुरू कीजिए, सर्वत्र भगवान की महिमा है, गुरु की महिमा है। और उस गुरु की महिमा, उस भगवान की महिमा को वही बता सकता है जो समय का पूर्ण सद्गुरु होगा, संत होगा। कभी आपने सुना कि जो सूर्योदय आज हुआ है, अगले दिन दूसरा सूर्य आएगा उदित होने के लिए, फिर परसों तीसरा आएगा, ऐसा सुना? ऐसा बिल्कुल नहीं सुना। क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्य एक ही है, उसका नियम है। इसीलिए समय के पूर्ण संत सद्गुरु वो एक ही हैं, उनका नियम भी एक ही है, उनकी पहचान भी एक ही है। इसलिए जो हिरण्य पक्षी की तरह जो होते हैं वक्ता, ये क्या करते हैं? ये अपना जीवन अधोगति की तरफ लेकर चले जाते हैं। तीसरे अधम प्रकार के श्रोता और वक्ता कौन से होते हैं? याद रखिएगा, हम अधम श्रेणी वालों की बात कर लें। तीसरे बैल की तरह होते हैं, वृषभ बैल की तरह होते हैं। ये जो बैल की तरह वाले जो होते हैं ना, ये बड़े विचित्र होते हैं। जैसे आज समाज के लोग होते हैं जो कथाएं सुनने जाते हैं, तीर्थ नहाने चले जाते हैं, तीर्थ गए एक फल के लिए तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं। एक व्यक्ति गया, वो भी जाकर तीर्थ नहाते। मेरा पड़ोसी तीर्थ में गया था, मैंने भी तीर्थ में जाना है। मेरा पड़ोसी मंदिर गया था, मैं भी उसी मंदिर में जाके आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको मिल जाए, मुझे मिले नहीं। भगवत प्रेमियों, ये हालात किसकी होती है? वृषभ बैल की तरह लोगों को उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक तो ये समाज अज्ञान अंधकार से ग्रसित है, इसके बाद विवेक नामक की चीज नहीं है। ये लोग बैल की तरह होते हैं। बैल क्या करता है? जैसे बैल होता है ना, उसके आगे आप नीम डाल दीजिए, यहाँ आम के पत्ते डाल दीजिए, वो दोनों में भेद नहीं कर पाएगा। कड़वा कौन सा है, कसैला क्या है, उसका अंतर नहीं कर पाता है वह। उस बैल के आगे आप मीठा डाल दीजिए, हरा भरा डाल दीजिए, उसका भेद नहीं कर पाता है वह। ठीक उसी प्रकार के तीसरे प्रकार के श्रोता और वक्ता होते हैं, ये भेद ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर पूर्ण कौन है, सही गुरु कौन सा है, उसकी पहचान क्या है, भेद ही नहीं कर पाते। इस भेद को न कर पाने के कारण ये जीवन पर्यंत अपने इन दुर्लभ मानव जीवन को इन श्वासों के व्यर्थ ही गंवाकर इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए आज हम इस भेद को बता रहे हैं कि तीसरे में जो उलझ गया, अटक गया है, उसको भेद ये लेना चाहिए कि आखिर मुझे वो कौन से संत तत्वदर्शी महात्मा है जो मुझे मेरे अंतर्घट में परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। और चौथे, ऊंट की तरह होते हैं। ऊंट की तरह होने वाले क्या करते हैं? इनकी महिमा बड़ी विचित्र है इनकी, जो ऊंट की तरह वाले जो होते हैं। ये क्या करते हैं? जीवन भर जैसे गधा होता है ना, भार ढोता रहता है, इसी तरीके से ये बेचारे हमेशा जैसे ऊंट होता है ना, ऊपर ही देखता है, ऊपर ही, दुनिया नीचे देखने की उसकी फुर्सत कह लो, आदत ही नहीं, उसे पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। उसी तरीके के जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, बहुत महान है, बहुत विशेष है, मानो हम ही धरती के सबसे बड़े इंद्र, तो देवराज इंद्र हम ही हैं। अरे भाई, इंद्र होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। चलो ठीक है, आपके पास भगवान ने इतना कुछ दिया है, देने के बाद उसको सही जगह पे लगाओ, लेकिन वो लगाएंगे कहां पर? जहां पर उनका नाम हो, उनको लोग जाने, उनकी प्रसिद्धि को लोग प्राप्त करें। हाँ, फला सेठ जी, फला महात्मा जन, फला। अगर इतना ही ज्ञानवान बनना है तो भामा शाह जैसे सेठ हुए हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी के मस्किनिया पहलवान से लड़ने वाला भी एक गुरु का सेठ हुआ है। आप इनसे भी कुछ सीख ले लीजिए, संभवतः आपके काम आ जाएगी चीजें। ये करने की बजाय मैं मोर तोड़ तय माया, इसी में उलझे रहते हैं जीवन पर।
ये चौथे प्रकार के अधम कोटि के वक्ता होते हैं। आदरणीय भगवत प्रेमियों, इससे हमें सावधान होना है। हमें उत्तम प्रकार के श्रोता और वक्ता की पहचान करनी है, जिसके बारे में कहा गया है, अब विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। विज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि आपने उस परमात्मा को नहीं जाना तो जीवन भर आप कथा सुनते रहिए, मंत्र मालाओं को जप करते रहिए, तीर्थ यात्राएं करते रहिए, सब निष्फल है। गुरु रंगरी पद में मनश्चय न लग्न तथा किम तथा किम तथा किम, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। ऐसा हमने नहीं कह रहे, ऐसा हमारे संतों ने, सदगुरुओं ने, महापुरुषों ने ऐसा कहा है। इसलिए आपको सही पहचान होना बहुत जरूरी है। उघरे विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भो रजनी के। आप अपने इस रजनी के इस अंधकार का नाश करिए और प्रकाश के मार्ग का आलंबन कीजिए। उस गुरु के गुरु गम्य मार्ग पर, ज्ञान गम्य मार्ग पर चलिए, और वो तब कर पाएंगे जब आप आपके जीवन में तत्वदर्शी महात्मा होंगे। पूज्य सर्वश्री बाबा आशुतोष शांबर महाराज जी, गुरु माँ आशुतोष शांबरी, जिनके वचन आज तक सत्य सिद्ध गए हैं, उनका एक भी वचन खाली नहीं गया। आज हमारी गुरु माँ को समाधि में गए हुए काफी लंबा अंतराल हो चुका है। माँ समाधि में गई, आज भी उनका देह सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे माँ ने कहा था वैसे ही उसी विधान से बाबा जी महाराज जी रखे हैं, और वैसे के वैसे वो रखा हुआ है। आज कम से कम 16-17 महीने बीतने जा रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो अलौकिकता होगी। इस दिव्यता, इस अलौकिकता के पीछे केवल एक ही परमात्मा शक्ति है, और वह है ज्ञान, वह है परमात्मा ज्योति, परम प्रकाश, अध्यात्म, अध्यात्म का प्रकाश। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस्य ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म को जानिए, अध्यात्म को प्राप्त कीजिए जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, जो सदा एक रूप, एक रस, एक रंग में रहता है। और वही जब समय के पूर्ण गुरु जब मिलते हैं तो मस्तिष्क पर हाथ रखकर वो तीसरे नेत्र को जागृत करते हैं और सत्य का दर्शन कराते हैं। वही होता है सत्संग, उसी को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग आपने जानना है, ऐसे सत्संग को आपने प्राप्त होना है। आज के सत्संग विचार कुछ ऐसे ही थे। माँ भगवती, माँ आशुतोष शांबरी के श्री चरणों में हम एक जय घोष अर्पित करेंगे, अपनी वाणी को हम विराम देंगे। बोलिए माँ आशुतोष शांबरी जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज जी की जय। ओम शांति शांति।